सारी दुनिया न तुम मिल सके, न तुम मिल सके। अब ख्वाब है ना है ख्वाहिशें, खता थी मेरी सनम, चाहा था मेरा तो घर तबाह हो जाएगा। बताओ मैं क्या करूं? हो सकता है सब उनकी साजिश हो गई। साजिश? कैसी साजिश? और अगर है तो बात करो उससे, मगर फौरन। जी बाबूजी, मैं उससे फिर से बात करती हूँ, लेकिन आप जैदी भाई को भी तो समझाएं ना। उसने चाहा था बाबूजी, मैं बड़ी बेचैनी से आपका इंतजार कर रहा था। हम भी आना चाहते थे बेटे, मगर वो सभा का वेट करना पड़ा। हम एक ही वक्त दोनों के पास आते हैं। ये ले बाबूजी, आपकी पसंद की गुड़ और अदरक वाली चाय बनाई है मैंने। जीती रहो बहू, जीती रहो। ये आज के दौर में तुम लोग इतनी इज्जत कर लेते हो, जिसका जितना भी शुक्र अदा किया जाए कम है। अरे बाबूजी, इज्जत तो हर दौर में और हर उम्र में की जाती है। आपने हमें यही तो सिखाया है। बाअदब, बानसीब, बेअदब, बदनसीब। बेटे, हर माँ बाप अपने बच्चों को सिखाते हैं, मगर कुछ बच्चे भूल जाते हैं दुनियादारी में। अच्छा, ये जफर कहाँ है? वो अभी अभी उसका कोई दोस्त आया था, उसके साथ गया है, आ जाएगा थोड़ी देर में। चलो अच्छा है, वो नहीं है तो फिर बाबूजी हमें बताइए ना, फिरदौस भाभी ने क्या कहा? वो सबा का रिश्ता क्यों नहीं दे रही हमें? बहू, बाज़ दफा हम जो सोच रहे होते हैं वैसा होता नहीं है। तो क्या मतलब, भाई साहब नहीं चाहते? देखो, रजा तुमसे बहुत प्यार करता है, इसलिए वो तुम्हारी हर चीज से बहुत मोहब्बत करता है। और सफर तो तुम्हारी औलाद है, तुम्हारा खून है। बाबूजी, ना हमें कोई बुराई है, ना मेरे बेटे में कोई बुराई है, तो फिर क्यों नहीं हो सकता है रिश्ता? देखो बेटा, कुछ मजबूरियां ऐसी भी होती हैं जिसका इजहार इंसान करना भी चाहे तो नहीं कर सकता। बेशक बाबूजी, लेकिन वो तो गैरों के लिए होगा ना। मैं तो भाई हूं। सारी जिंदगी भाई साहब कहते हुए मैंने गुजार दी। क्या उन्होंने भाई होने का पास रखा? देखो, बुरा नहीं मानना बेटा, वो भी दिलो जान से तुम्हें जैदी जैदी कहता रहा, पुकारता रहा, अपनी हर खुशी में तुम्हें आगे रखा। तुम्हें याद है जब हाशिम पैदा हुआ था और तुम्हारे यहाँ औलाद नहीं थी, तुम्हारी बेटी दुनिया से जा चुकी थी। जी बाबूजी, सब याद है मुझे। किस तरह से दोनों मियाँ बीवी ने अपनी पहलोटी का बच्चा तुम्हारे और मुनीबा की गोद में डाल दिया था कि ये अब मेरा भतीजा है और जैदी का बेटा है। अब सोचो कि जो अपना पहलोटी का बच्चा तुम्हें दे सकता है, वो तुम्हें अपनी बेटी नहीं देगा, जिसे कहीं ना कहीं तो उसे बेहाना है ना। तो फिर बाबूजी, ऐसा क्यों कर रहे हैं? मेरे बेटे के लिए अपनी बेटी का हाथ क्यों नहीं दे रहे? क्यों साफ इनकार कर दिया? तुमने अपनी बेटी दी रजा को उसके बेटे के लिए। बाबूजी आप क्या कह रहे हैं? मेरी तो समझ में आपकी बात नहीं आ रही। क्या क्या मतलब इनकी बेटी का? अब मेरा मतलब ये है कि जैदी ने कौन सी अपनी बेटी दी है कि हम ये कह सकें भाई कि हमने अपनी बेटी दी है तो अब तुम अपनी बेटी दो। है बेटा, जोड़े आसमानों में बनते हैं। इस कुर्राए अर्श पर जिस लड़की को तुम्हारी बहू के लिए बनाया गया होगा वो तुम्हें मिल जाएगी। अल्लाह पे यकीन रखो। मैं क्या कह सकता हूँ बाबूजी?
भाभी जी आप यकीन करें, हमें आपसे बड़ी उम्मीद थी। हम तो ये सोच के बैठे थे कि आप आएंगे, वहां बात करेंगे तो आपकी बात वो लोग नहीं टालेंगे और जफर से सबा की बात पक्की हो जाएगी। देखो, हमें लगता है कि ये हमारे साथ गलत हो रहा, लेकिन जो साथ ऊपर बैठी है ना, वो सब जानता है कि हमारे साथ ये अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है। वो अपने बंदे के लिए कभी गलत नहीं कर सकता। बेशक बाबूजी, ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बेटा जी, 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला रब अपने बंदे को दुखी नहीं देख सकता। अब जब आप ही बताइए, मैं सफर से क्या कहूं? जदी, इस मुश्किल घड़ी में तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारा बाप अभी जिंदा है और तुम्हारे साथ खड़ा है। मुझे जफर से बात करने दो, फिर हम तीनों उससे बात करेंगे और उसे समझाएंगे भी। क्या समझाएंगे बाबूजी? यही कि उसकी शादी सबा से नहीं हो सकती, उसे अपना फैसला बदलना होगा। वो हरगिज़ नहीं मानेगा बाबूजी। मानना तो पड़ेगा, क्योंकि सबा क्यों क्या बाबूजी? बाबूजी, जो भी बात है आप हमें खुल के बताएं, हमें तो मालूम होना चाहिए ना। क्योंकि सबा की जिंदगी में कोई और है, जफर नहीं है। अब तुम दिल पर हाथ रख के बताओ, अगर इस जगह तुम्हारी बेटी होती, तुम कितने मजबूर होते? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन, मैं सबाहत बोल रही हूँ। जानती हूँ। अच्छा, फरमाएं। आपसे एक अर्ज की थी। कौन सी? आपके घर आने की। उसका जवाब मैं आपको दे चुकी हूँ। मगर मैं चाहती थी कि इस जवाब पर कोई नजरसानी हो जाए। देखिए, उन्होंने मना कर दिया है और मैं उनसे बार बार बहस नहीं करती। आप इतनी परेशान क्यों हैं? हमने बात खत्म कर दी, अब इस पे मजीद बात नहीं हो सकती। मगर मैं उनकी खुशी और सुकून की खातिर चाहती थी। देखिए, अगर आप तलत साहब की खुशी और सुकून चाहती हैं तो यतीम बच्चियों की शादी करा दें, उन्हें सुकून मिल जाएगा। मगर उनकी वसीयत तो पूरी नहीं होगी ना। आपके घर आकर आपसे माफी मांगने की मैं आपको अल्लाह का वास्ता देती हूँ, आप मेरी मदद करें। मैं तलत साहब की आखिरी वसीयत पूरी करना चाहती हूँ। देखिए, आपने बहुत मुश्किल में डाल दिया मुझे। मैं बात करती हूँ उनसे। मुझे इंतजार रहेगा। और मशल कैसी है? वो बिल्कुल ठीक है और खुश भी। मैं उसे फेस नहीं कर सकती कभी भी, मगर आप उसे मेरा प्यार जरूर दीजिएगा। अब इजाजत है? जी बिल्कुल, मुझे आपकी कॉल का इंतजार रहेगा। मैं कोशिश करूंगी। शुक्रिया। खुदा हाफिज। बाबूजी, वो खैरियत है बहू? हाँ बिल्कुल खैरियत है। वो जफर आ गया अपने कमरे में, आप उससे मिलना चाह रहे थे ना? हाँ, चलो अब चलते हैं, मिल लेते। अरे नहीं नहीं बाबूजी, आप क्यों चलेंगे? वो खुद यहाँ आ जाएगा। मैं तो सिर्फ आपसे इजाजत लेने आई थी कि आप इजाजत दें तो मैं बुला लूं। अच्छा चलो, फिर उसे यहाँ भेज दो हमारे पास बहू। ठीक है, मैं भेजती हूँ। आप कुछ खाएंगे? नहीं, अभी तो नहीं बेटे, बाद में। ठीक है, मैं बुलाती हूँ। ठीक है बेटा, ठीक है। जी जी बिल्कुल, अल्लाह का बड़ा करम रहा और खैर खैरियत से पहुंच गए। मैंने अपने कुछ बंदे भी आपके साथ किए ताकि आपको हिफाजत से घर पहुंचा दें, तो मैंने सोचा क्यों ना आपकी खैरियत मालूम कर लो। भाई, तुमने अभी बताया ना कि तुम वो जफर नहीं रहे, और वो पगला तुम्हें अब भी वही जफर समझता है
जब चाहे और जिस तरह चाहे बात कर सकता है। उसने चाहा था उसने चाहा था मैं अंदर आ जाऊं दादू? अरे आओ मियाँ, आओ जफर मियाँ, आओ आओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे कहाँ बैठ के बेटा? ऊपर। ठीक है दादू। दादू मैं आपसे नाराज हूँ। कैसी क्या बात हो गई मियाँ? आप जानते भी मैंने आपका कितना इंतजार किया। I missed you so much. बेटा हम तुमसे दूर ही कब जाते हैं, हर लम्हा हमारे दिल में रहते हो, रगों में खून की तरह दौड़ते हो। दादू I love you so much. हम भी तुम्हें बहुत प्यार करते हैं साहबजादे। देखो हम दौड़े दौड़े चले आए तुम्हारे लिए कि भाई हमारा बेटा बहुत परेशान है ना? बहुत ज्यादा। अच्छा अब तुम फौरन बताओ अपनी परेशानी दादू को। दादू आपके पीछे अब्बू ने मुझे बहुत परेशान किया। अच्छा ये जैदी ने तुम्हें परेशान किया? अब देखना तुम हम कैसी पिटाई करते हैं उसकी। दादू बोलो बोलो। दादू अब मैं बच्चा नहीं रहा हूं। जितने भी बड़े हो जाओ बेटे, लेकिन हमारे लिए तुम वही हो कि जब अब्बू की डांट सुनते थे तो तुम्हारा शू शू निकल जाता था। लेकिन दादू अब तक वो जफर नहीं रहा, बड़ा हो गया। अरे अच्छा, देखो जैदी की गलती पकड़ी गई। वो क्या? भाई तुमने अभी बताया ना कि तुम वो जफर नहीं रहे, और वो पगला तुम्हें अब भी वही जफर समझता है जिससे जब चाहे और जिस तरह चाहे बात कर सकता है। उस बेवकूफ की ये बात समझ में नहीं आई कि ये अब वो जफर नहीं रहा जो बाप की डांट सुनकर स्कूल की छुट्टी नहीं किया करता था, जल्दी सो जाता था। जैदी को ये बात समझ में नहीं आई बेटा कि ये जफर अब वो नहीं रहा। माफ कर दो बेटा उसे, बुढ़ा हो गया है, जैदी बुढ़ा हो गया। तो वो मतलब नहीं था जो आप समझे। मैं आज भी अब्बू से डरता हूँ, उनकी इज्जत करता हूँ, उनसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। बेटा जब वो भी तुमसे बहुत मोहब्बत करता है और तुम भी उससे बहुत मोहब्बत करते हो, एक दूसरे से इतनी मोहब्बत करने के बावजूद भी दूरी की वजह समझ में नहीं आई। तुम्हें वजह पता है इस दूरी की? मोहब्बत। और बच्चन। जी साईं। क्या हुआ मेरे काम का? साईं कभी ऐसा हुआ है कि आप कोई काम कहें और वो काम ना हो गया साईं? साईं ये लड़की के बाप का नंबर है। वो फजल चाचा के घर मेहमान आए थे, उनका नाम है अहमद और बेटी का नाम है सबा। सबा। बच्चन तुमको नहीं लगता कि जितनी वो खुद खूबसूरत थी इतना खूबसूरत ही उसका नाम भी है? चलो इसके बाप से बात करते हैं। अहमद साहब बात कर रहे हैं? जी बात कर रहा हूँ। आप कौन बोल रहे हैं? मैं पहचाना नहीं आपको। हैदराबाद है, मुझे सब साईं के नाम से पुकारते हैं, दावर साईं, लेकिन आप मुझे दावर कह सकते हैं। हमारी मुलाकात हुई थी शादी में, अगर आपको याद हो, हैदराबाद में। जी जी बिल्कुल याद आ गया। खैरियत है? आपने कॉल की? बस आपकी खैरियत पूछनी थी। आप खैरियत से तो पहुंच गए थे ना कराची?
जी बिल्कुल, अल्लाह का बड़ा करम रहा और खैर खैरियत से पहुंच गए। मैंने अपने कुछ बंदे भी आपके साथ किए ताकि आपको हिफाजत से घर पहुंचा दें, तो मैंने सोचा क्यों ना आपकी खैरियत मालूम कर लो। बहुत शुक्रिया साईं, बहुत शुक्रिया। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। और आप जब भी कराची आएंगे जरूर तशरीफ लाइएगा हमारे गरीब खाने पे। जरूर जरूर, क्यों नहीं, बस हम आएंगे तो आपको जरूर तकलीफ देंगे। अच्छा, इंशाल्लाह जी, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। बाबा बच्चल। जी साईं, हुक्म। घर आने का दावतनामा तो मौसूल हो गया, बस अब कराची चलने की तैयारी। निशल, इतनी उदास क्यों हो? चलो सबा को फोन करो, बात करो उससे, सुकून में आ जाओ। अम्मी वो भी तो कर सकती थी ना कॉल, लेकिन उसने नहीं की। चलो, उसने नहीं की तो तुम कर लो। मैं कॉल नहीं करूंगी उससे। उसने मेरे अम्मी अब्बू की इज्जत खराब की है, मैं उससे कैसे बात कर सकती हूँ? कह तो तुम ठीक रही हो, सबा की गलती वाकई बड़ी है, वो हमें नुकसान भी पहुंचा सकती थी, मगर चलो छोड़ो। अम्मी मैं जानती हूँ सबा को, वो खुद को सही साबित करने के लिए ना अपनी गलती कभी नहीं मानेगी, और मेरी कॉल उसका कोई फायदा नहीं होगा। वो सारी बातें अपनी ही सही साबित करेगी। खैर, मैं इस मामले में नहीं पड़ती, तुम्हें जो बेहतर लगे वो कर लो। मैं इंतजार करूंगी उसकी कॉल का, और इस बात का कि उसको एहसास हो कि उसने गलत किया। हाँ भाई, क्या बात हो रही है आपस में? कुछ नहीं अब्बू, ऐसे ही बैठे हुए बातें कर रहे थे। अच्छा, और तुम्हारा पैर का दर्द कैसा है? नहीं, अब तो बहुत बेहतर है पहले से। और बानो, तुम चाय पिला रही हो? बिल्कुल नहीं, चाय से आपको नुकसान पहुंचता है। अच्छा, वो दावर का फोन आया था। कौन था वो? दावर, वो हैदराबाद वाले साईं। अच्छा, क्यों? भाई पूछ रहे थे कि हम लोग खैरियत से पहुंच गए। अच्छा। हाँ, और बता रहे थे कि उनके लोग कराची तक हमें छोड़ने आए थे और हमें पता भी नहीं। भाई ये सुन के तो लग रहा है कि बहुत अच्छे आदमी है। हाँ हाँ, और जब कराची आएंगे ना तो हमारे घर लाजमी आएंगे। अच्छा, चलें ठीक है। चलो अब तो चाय पिला दो। आप भी ना बस। अच्छा, बना रही हैं चाय तो एक कप मेरे लिए भी बना लीजिएगा। अभी लेके आई। और बताएं अब्बू? बस कुछ नहीं, तुम दवा ववा खाओ ताकि जल्दी बेहतर तो बेहतर है पहले से बहुत। जुनेद, जुनेद। जी मामा, क्या हुआ? बेटा मेरे कमरे में जाओ, ड्रॉज में से ना चेक बुक जल्दी से निकाल के ले आओ। मामा कहाँ जा रहे हैं आप? अहमद साहब के घर। मैं चाहती हूँ ये काम जल्द से जल्द हो जाए। मामा हो तो जाए, लेकिन मैंने आपको कहा था कि भाई को पहले बता दें। अरे वो आएगा, बात के पीछे पड़ जाएगा, फिर ताखीर हो जाएगी। मगर मामा मुझे आपके साथ चलने में कोई एतराज नहीं है। तो फिर चलो। लेकिन मामा आप वहाँ जाएं और वहाँ पे वो लोग ऐसी वैसी बात कर दें आपसे, तो शायद मैं भी बर्दाश्त न कर सकूं। तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे बाप की ख्वाहिश पूरी करूं? बिल्कुल करें मामा, लेकिन भाई को बता तो दें पहले। अच्छा ठीक है, जवाद का नंबर मिला के दो। हाँ जी हीरो, अब क्या चाहिए, क्यों कॉल की? वो भाई मामा आपसे बात करेंगी। हाँ करवाओ। जवाद। जी मामा। बेटा मैं जुनेद को लेके अहमद साहब के घर जा रही हूँ। मामा ये छोटा है अभी, इसको इस मामले से दूर रखो। तो फिर मैं अकेले चली जाऊँ? नहीं, मैं आता हूँ ना घर, फिर प्लान कर लेते हैं। अच्छा मुझे बताओ, तुम्हारी सबा से बात हुई कोई? मामा उसे बता दिया है,
वो अपनी अम्मी से बात करेगी फिर बताएगी। अच्छा ठीक है, तो मुझे सबा का नंबर दो, मैं खुद उसकी माँ से बात करूंगी। तुम हर काम में देर कर देते हो। ठीक है मामा, जो आपको बेहतर लगे। जल्दी से सेंड करो। ओके। जवाद के लिए लड़की देखने जाना है। रियली? तुम्हारे बाबा की भी यही ख्वाहिश थी ना, जवाद की जल्द से जल्द शादी हो जाए। चलो गाड़ी निकालो जल्दी से। अरे मामा, मैं गाड़ी निकालता। उसका दोस्त है, दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। देखिए, आप गलत मत सोचिएगा, मुझे अपनी सबा पे पूरा भरोसा है। एक बार और उससे बात करके देखें, शायद ये शायद का इस्तेमाल हो जाए ना तो बड़ी मुश्किल पड़ जाती है। उसने